तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू विल फाइन। अगेन आई एम वार्मली वेलकम टू माय शॉर्ट हैंड दिप्थोंग क्लास ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ डियर जेके सर। So student, today in this class we are studying the topic of diphthong. What is diphthong? Diphthong is a union of two vowel sound in one syllable. या हम कह सकते हैं combination of two vowel sound in one syllable. That means दो वावेल साउंड का संयोजन किसी वर्ड में आना। मतलब दो वावेल साउंड का किसी एक शब्द में एक साथ आना ही हमारा क्या कहलाता है, दिप्थोंग कहलाता है। आज वही हम पढ़ने वाले हैं। डू नॉट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। सो देखेंगे हम। जैसे हमारा क्या लिखा है, पढ़ेंगे आप। लिखा है अ दिप्थोंग इज अ यूनियन ऑफ टू वावेल साउंड इन वन सिलेबल। लिखा है ना कि जो दिप्थोंग होता है, ठीक है, दिप्थोंग इज अ यूनियन, ठीक है, इसे हम बोलते हैं वो संघ जो होता है, जो साथ साथ को ये बताता है, यूनियन ऑफ टू वावेल, ठीक है, टू वावेल साउंड इन वन सिलेबल। मतलब एक शब्दांश में दो वावेल साउंड का आना ही, संयोजन ही हमारा क्या कहलाता है, दिप्थोंग कहलाता है। या हम कह सकते हैं, देखो, या हम कह सकते हैं हमारा जो दूसरा डिफिनेशन है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ, देखेंगे आप, कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, संयोजन, इसका मतलब भी होता है कॉम्बिनेशन, दो को जोड़ता है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू वावेल, ठीक है, टू वावेल साउंड इन वन सिलेबल। दो वावेल साउंड का एक साथ जुड़ना ही हमारा क्या कहलाता है, दिप्थोंग कहलाता है। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक इमेज फॉर्मेट से समझाता हूँ, एक इमोजी फॉर्मेट से, उसे आप इजीली समझ पाएंगे। चलो, जैसे देखो, ये दिख रहा है। चलो, क्या लिखा है, ये आपके अंकल एंड आंटी हैं, आते हैं आपके घर, आते होंगे, वो अपना बताएं वो अलग बात है। चलो, क्या लिखा है, अंकल एंड आंटी हैं, तो बस वही है। देखो आ एन ई लिखा है ना, वावेल, देखो फर्स्ट साउंड एंड सेकंड साउंड, आ एन ई। वैसे ही वावेल हमारा एक, जैसे आपके घर अंकल एंड आंटी आते हैं, किसी इनविटेशन में आप अगर बुलाते हैं तो आंटी अकेले नहीं आती हैं, ठीक है, वो अंकल भी साथ आते हैं। या तो अंकल आएंगे तो आंटी आएंगी, या आंटी आई तो अंकल आएंगे, ठीक है। तो वैसे देखो, अब जो हमारा साउंड है वो अकेले नहीं आएगा। पहले क्या था, पहले पा में वी आल गो टू, ये सब जो थे ये अकेले अकेले साउंड थे, ये अकेले आ रहे थे। लेकिन अब जो आएगा वो दो साउंड एक सिलेबल में रहेंगे, ठीक है। वैसे ही देखो, जैसे हमारे आंटी एंड अंकल एक साथ आते हैं घर हमारे, ठीक है, वैसे ही हमारा वावेल साउंड जो है वो दो एक साथ आएगा। जैसे लिखा क्या है, जस्ट लाइक योर अंकल एंड आंटी कम टुगेदर, ठीक है। वैसे ही कह रहा है टू वोवेल साउंड आल्सो कम टुगेदर, वैसे दो वोवेल साउंड एक साथ आते हैं। चलो, अब जैसे देखो, अब आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो हम वर्ड के बेसिस से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं। चलो, जैसे देखो क्या लिखा है, जो हमारे वो दिप्थोंग फील्ड में जो टू वावेल संयोजन के वावेल आते हैं, ठीक है, वो देखो, ये जो हमारा सेंटेंस दिया है ना, आई नाउ इंजॉय म्यूजिक, इसी में इंक्लूड है, ठीक है। देखो जैसे, पढ़ो, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ, लिखा है ना, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कॉमनली यूज्ड डिप्थोंग इन फील्ड ऑफ शॉर्ट हैंड। जो हमारा वो फोर टाइप्स का डिप्थोंग जो होता है, उसी में हमारे चार वो, मतलब दो दो साउंड होंगे, ठीक है। अभी हम एक एक वर्ड को डिवाइड करके उन पर हम उन्हीं से रिलेटेड साउंड को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जिससे हमें इजीली समझ आएगा। चलो, अब जैसे आप कहेंगे सर हमें ये आई नाउ इंजॉय म्यूजिक,
ये हमें चैप्टर में दिखा दी, जो जो दिप्थांग हमारे बुक में है, बुक का जो हमारा चैप्टर है दिप्थांग, उसमें कहाँ होगा, कहाँ पे मेंशन है ये। चल उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे देखो, दिख रहा है, देखो क्या लिखा है, पढ़ो। A diphthong is a, ठीक है, a diphthong is a union of, a diphthong is a union of two vowel sound in one syllable, ठीक है, लिखा है ना। उसके बाद हम इधर चलते हैं, क्या लिखा है ये देखो, ये आई नाउ इंजॉय म्यूजिक लिखा है ना। तो देखो इसमें जो हमारे साउंड आएंगे, आई देखो, आई ओ, ओ ई एन, देखो ये जो सिंबल, इस सिंबल को हम वर्ड में इंक्लूड करेंगे, ठीक है, जि- जहाँ पे अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे उसी में इंक्लूड करेंगे। अभी आपको बहुत इजीली समझ आने वाला है। तो चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ, चलो। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड नेक्स्ट रूल्स। जैसे देखो क्या लिखा है, diphthong आर इंडिकेटेड फर्स्ट थर्ड, diphthong आर इंडिकेटेड ओनली फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट और थर्ड प्लेस एंड नो एनी अदर सेकेंड प्लेस दिप्थांग इन हेयर। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि दिप्थांग जो होता है हमारा, वो सेकेंड प्लेस, सॉरी, फर्स्ट प्लेस का होता है और थर्ड प्लेस का होता है। यहाँ पे कोई आपका सेकेंड प्लेस का दिप्थांग नहीं है। सेकेंड प्लेस क्या होता है, वो होता है जो ऑन द लाइन लिखा जाता है, ठीक है। और वो बच्चे जान रहे होंगे जो हमारी पिछली क्लास अटेंड किए हैं, और जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, जिनको एक्साइटेड है पढ़ने के लिए शॉर्ट हैंड, वो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्सोनेंट का वीडियो की लिंक है, आप जाके उसे पहले देख लें। एंड देन फिर हमारे वावेल की है, ठीक है, फिर उसे देख लें। एंड देन आप यहाँ पे मूव करें इस क्लास में, ठीक है। जैसे देखो क्या लिखा है, अब इसमें पढ़ो, देखो अभी अभी मेरा क्या था, आई नाउ इंजॉय म्यूजिक, ये था एक सीरियल में था, लेकिन मैंने इसे अलग कर दिया। क्यों अलग कर दिया, क्योंकि आई और इंजॉय ये हमारे फर्स्ट प्लेस के साउंड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्लेस जो लिखा जाता है वो कहाँ लिखा जाता है, वो एबव द लाइन लिखा जाता है, ठीक है, एबव द लाइन। अब ये देखो इसमें क्या है, नाउ एंड म्यूजिक, ठीक है, नाउ एंड म्यूजिक ये हमारा कहाँ लिखा जाता है, ये थर्ड प्लेस का होता है, ठीक है, थर्ड प्लेस का, ये हमारा फर्स्ट प्लेस का। ये लिखा कहाँ जाता है, ये थ्रू द लाइन लिखा जाता है। हम थ्रू द लाइन भी बोल सकते हैं और क्रॉस द लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो अब जैसे इधर आ जाओ, अब देखो इसमें क्या लिखा है, आ और ई। अगर आई को पढ़ेंगे हम, जरा पढ़ के चेक करिए। इसीलिए मैं कह रहा था ना कि अब आपके घर अंकल एंड आंटी एक साथ आने वाले हैं, ना कि आंटी अकेले आएंगे आपके किसी इनविटेशन में। चलो देखो जैसे क्या है, आई है, आई पढ़ो। आई आप पढ़ेंगे तो इसमें दो वावेल आएंगे, आप एक वावेल से नहीं पढ़ सकते। पढ़ो, आ और ई, आ और ई आ रहा है ना, दो वावेल साउंड, हम इसे अलग कर ही नहीं सकते। चलो अब हम जैसे इसको भी पढ़ना चाहेंगे, इंजॉय, ई और आई, ई आई, हम इसे डिवाइड करेंगे अगर साउंड में देखेंगे तो ई और आई आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें नाव में अगर हम चले तो क्या है, आ और ऊ, ना ऊ, नाऊ पढ़ते हैं ना, बहुत लोग पढ़ते हैं नाऊ, नाऊ, लेकिन नाऊ नहीं होता, नाव होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसका साउंड डिवाइड करें, तोड़ें, तो उसमें क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, आ और ऊ, दिख रहा है ना, आ और ऊ। अब हम आते हैं म्यूजिक पे। म्यूजिक में भी देखेंगे दो ही वावेल साउंड इसमें भी हैं, ठीक है। क्या है, म्यूजिक, ऊ और ई, ऊ और ई आ रहा है ना। तो वैसे ही
अ डिप्थोंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वावेल साउंड। ठीक है, डिप्थोंग जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू वावेल साउंड का होता है। ठीक है, चलो अब हम, जो हमारा ये साउंड है इसको मैंने देख लिया। ठीक है, क्लियर है। अब हम इसे देखेंगे, जैसे हमारा ये वर्ड में कहीं आया, जैसे टाइम हो गया, साई हो गया, फाइन हो गया, और साइन हो गया, तो वहाँ पे क्या हम इसी को लगाएंगे, ये जो आ और ई है? नहीं, यहाँ पे आपको एक सिंबल दिया जाएगा। ठीक है, वो हम आपको दे रहे हैं। उससे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए, जो बच्चे नहीं लिखे होंगे वो लिख लें। यहाँ पे आप लिखिएगा, क्या लिखेंगे? फर्स्ट प्लेस लिखा कहाँ जाता है? एबव द लाइन। तो यहाँ पे लिखिएगा हमारे साथ, या मैं बोल दूं या आप लिख लीजिए। चलो लिखो, क्या लिखना है? राइटिंग लिखिए। ठीक है, राइटिंग, राइटिंग पोजीशन, पोजीशन विल मेंटेन, विल मेंटेन। ठीक है, तो इधर लिखिएगा एबव द लाइन, एबव द लाइन। ठीक है, इतना आप लीजिए। इसका क्या होगा कि जो इसका लिखने की जो पोजीशन होगी वो लाइन के ऊपर रहेगी, ना लाइन के, लाइन के ऊपर, ना कि लाइन के, सॉरी, ठीक है, ना लाइन पर। चलो, इसमें क्या है? अब थर्ड प्लेस है, यहाँ पर भी लिख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पर लिखना है राइटिंग पोजीशन विल मेंटेन थ्रू द लाइन, लिख लीजिएगा। ठीक है, थ्रू द लाइन, या लिख लीजिएगा यहीं पे ऑप्शनल करके क्रॉस द, सॉरी, यहीं पे लिख लीजिए क्रॉस द लाइन। ठीक है, क्रॉस द लाइन। चलो लिख लिख लीजिए। नहीं तो जैसे हम अपने अगले स्लाइड पर मूव करेंगे, वो एक्सप्लेनेशन जो हम दे रहे हैं वो ऑटोमेटिक इरेज हो जा रहा है। ठीक है, तो अभी आप लिख लीजिए, जो लिखा है उसे लिख लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। चलो, तो अब हम मूव करते हैं अपने सिंबल की तरफ, जो हमारा सिंबल क्या बनने वाला है। देखो, जो आई का आएगा सिंबल, कहीं पर आ और ई का साउंड आएगा तो हम सिंबल कौन सा लगाएंगे? जरा देखना, ये सिंबल लगाएंगे। दिखा ना, आया सिंबल आपका आ गया। चलो, अब कहीं इंजॉय का साउंड आएगा ई और वर्ड में, तो कौन सा सिंबल हम लगाएंगे? ये लगाएंगे। दिखा? चलो, अब जैसे कहीं ना, ना ऊ का मतलब आ और ऊ का साउंड आएगा तो हम ये सिंबल लगाएंगे। दिख रहा है? चलो, और कहीं म्यूजिक का ऊ और ई का साउंड आएगा, ठीक है, तो हम कौन सा साउंड लगाएंगे? हम कौन सा सिंबल लगाएंगे? ये लगाएंगे। दिखा? चलो, हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, आप बना लीजिए। देखो, ये है, ठीक है, दिख रहा है, और ये है, और हमारा ये है, और ये है। बना लो जल्दी से। चलो, तो अब हम चलते हैं, एक एक साउंड को हम देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से करके, जिससे हमें बहुत इजी समझ आएगा। अभी आप देखना। चलो, so let us move to the next slide and next sounds. तो अब हम देखें, जैसे क्या है हमारा आई है ना, आई आ गया, दिख रहा है। चलो, अब देखो आई, आई दिख रहा है ना। आई हम पढ़ेंगे, देखो बेटा, तो बस यही इतना आएगा, आ और ई, आ और ई दो वॉवेल साउंड का कॉम्बिनेशन है, हम इसे अलग नहीं कर सकते। अब ये फर्स्ट प्लेस का है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए। अभी मैं लिखवाया ना आपको, क्या लिखवाया था कि फर्स्ट प्लेस राइटिंग पोजीशन विल बी मेंटेन एबव द लाइन, मतलब लाइन के ऊपर, ऑन द लाइन मत लाना। ठीक है, ये इसमें जो भी आउटलाइन अभी बनेंगी वो सब कहाँ रहेंगी? वो एबव द लाइन रहेंगी। ठीक है, ऑन द लाइन बिल्कुल लाने की कोशिश मत करना। चलो, जैसे देखो,
यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या लिखना है? राइटिंग लिखिएगा हमारे साथ। राइटिंग पोजीशन विल मेंटेन एबव द लाइन, ठीक है, एबव द लाइन, ठीक है, लिख लीजिए। तो अब हम देखेंगे क्या है हमारा। हमारा सिंबल कैसे बनता था इसका, ये ऐसे बनता था, दिखा। आई, अब कहीं पर आ और ई का साउंड आएगा, यही बनाइएगा आप, ठीक है। यही दिख रहा है ना, यही बनाना है आपको। चलो, अब देखो हम इसी से रिलेटेड सारे साउंड, इसी से रिलेटेड वर्ड्स हम देखेंगे जिससे हमारा ये साउंड क्लियर हो जाए। चलो देखो, अभी इजीली आपको समझ आने वाला है। देखो जैसे ये हमारे साउंड आ गए। अब देखो अगर आप इसे पढ़ेंगे, पढ़ के जरा चेक करिए तो, इसे आप पढ़ेंगे तो सब में आ और ई आएगा, आ और ई, आ और ई। इसमें भी अगर पढ़ेंगे आप तो क्या आएगा, आ और ई, आ और ई, ठीक है, जिससे ये हमारा साउंड क्लियर हो जाएगा। तो अब हमें लाइन की जरूरत पड़ने वाली है, तो हमारी लाइन भी आ गई, क्योंकि जो शॉर्ट हैंड होती है वो लाइन पर बेस्ड ही हमारी स्किल होती है। चलो, अब हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे और आप हमारे साथ नोट करिएगा, ठीक है। हमारे साथ आप नोट करेंगे। अब क्या लिखा है, फाई लिखा है ना, देखो एफ के बाद आई का साउंड है। तो मैं पढ़ा चुका हूँ, बिफोर क्या होता है कॉन्सोनेंट का, एंड आफ्टर कहाँ पे होता है, ठीक है। और फर्स्ट प्लेस कहाँ लगता है, सेकंड प्लेस कहाँ लगता है, और थर्ड प्लेस कहाँ लगता है, वो हमारे कॉन्सोनेंट के क्लास में है। उसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। वो कॉन्सोनेंट की क्लास जो है हमारी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी। एंड देन उसके बाद वावल की क्लास है, वावल भी पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। चलो, क्या लिखा है, फाई लिखा है ना। तो सबसे पहले हम आपको अभी यहाँ पे लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे कि राइटिंग पोजीशन विल मेंटेन एबव द लाइन, मतलब लाइन के ऊपर बनाइएगा, ठीक है। तो यफ हम बनाएंगे, यफ हमारा ऐसे बनता है, दिखा था ना। चलो, यफ ऐसे बनता है। अब बस यही सिंबल ऐड करना है, जो दिख रहा है ना ये सिंबल, देखो ये, यही सिंबल ऐड करना है इसमें, यही सिंबल ऐड करना है। और हमारा फर्स्ट प्लेस का है, फर्स्ट प्लेस हमारा यहाँ पे होता है, और देखो एफ के बाद लगा है तो यहाँ पे लगा दिए, फाइव हो गया। अब टाई मुझे लिखना हुआ तो टी बनाएंगे, एंड देखो, देखो टी के बाद है, ये बिफोर पार्ट होता है एंड ये आफ्टर, ठीक है, ये इधर बिफोर होता है एंड ये आफ्टर। तो हम यहाँ पे लगा देंगे टाई, लिखा ना, टाई। अब यहाँ पे लिखना है टाइम, देखो टी बनेगा, एम बनेगा, बाकी का साउंड है, तो टी बनाइएगा और एम, तो यहाँ पे लगा दीजिएगा टाइम, ठीक है। चलो, बनाओ हमारे साथ, टाइम हुआ। अब देखो टाइप है, देखो टी बनाना है एंड पी बनाना है बस, ठीक है, बाकी का साउंड है, बनाओ टाइप, लिखेंगे। और यहाँ पे हम साउंड लगाए, देखो टी के बाद साउंड है, यहाँ पे लगा देंगे टाइप। यहाँ तक क्लियर, बनाओ। डाइक है, डी बनाएंगे एंड के बनाएंगे, बाकी का साउंड है डाइक, आ और ई, देखो यही साउंड आ रहा है, आप चेक करेंगे यही साउंड आ रहा है, डाइक। तो डी बनाएंगे एंड के बनाएंगे, एबव द लाइन रहेगा डाइक। एंड साई, हम देखो साई लिखना हुआ तो एस एच बनाएंगे बस, और यहाँ पे हम लगा देंगे साई। अब देखो एस एच के बाद आई का साउंड है, तो ये हमारा बिफोर पार्ट होता है एंड ये आफ्टर। इधर का जो हमारा इधर का हिस्सा होता है, वो क्या होता है, वो बिफोर पहले का हिस्सा होता है, एंड देन बाद उधर का, ये पीछे का होता है वो आफ्टर का होता है। चलो हम इधर आते हैं। क्या लिखा है, लाई, लाई लिखा है ना, तो पहले एल बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लगा देंगे, ये हमारा देखो, जहाँ से हमारी ड्रैगिंग पोजीशन स्टार्ट होती है, ड्रैगिंग पोजीशन क्या होती है, लिखने की डायरेक्शन, यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने लिखना स्टार्ट किया था ना, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्लेस एंड सेकेंड एंड थर्ड मैं पढ़ाया हूँ, जाके आप वो कांसोनी की क्लास ले लीजिए। अब देखो यहाँ पे, यहीं पे मैं लगाऊंगा लाई, क्यों लगाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि देखो एल के बाद है, तो एल का हमारा ये बिफोर होता है एंड ये आफ्टर, तो एल के बाद है। और ये लिखा है ना फर्स्ट प्लेस का होता है, तो फर्स्ट प्लेस हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे देखो मैं अभी लिखा है ना, फर्स्ट प्लेस एंड सेकंड एंड ये थर्ड, ठीक है। चलो,
तो आगे का साउंड आप बनाइए, अगर बन जाए तो। देखो क्या है, राइड है ना, राइड बनाइए। आर जाएगा एंड डी जाएगा, राइड। क्लियर है? आर एंड डी बनेगा, बाकी का साउंड है। अब डाई मुझे लिखना हुआ, डाई हो गया, ठीक है। अब माई लिखना हुआ मुझे, तो एम बनाएंगे, ठीक है, एम। एंड यहाँ पे आई का साउंड लगा देंगे, ठीक है, माई। अब लाइक मुझे लिखना हुआ, तो एल बनाएंगे, के बनाएंगे, बस देखो एल बना एंड के, लाइक। क्लियर है? अब साइन मुझे लिखना हुआ, तो एस एच बनाएंगे एंड एन बनाएंगे, बस एस एच बनाइएगा और एन, साइन। चलो, इतने को आप जो एक्सप्लेनेशन है इसे आप नोट कर लो। फिर हम मूव करते हैं अपने अगले स्लाइड पे, ठीक है। चलो। तो आई होप आप नोट कर लिए होंगे। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट साउंड एंड नेक्स्ट स्लाइड। चलो, अब हमारा क्या आया? इंजॉय आया, ठीक है। ये भी हमारा फर्स्ट प्लेस का है, ठीक है, फर्स्ट प्लेस का दिप्थांग है। यहाँ पर भी आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? फर्स्ट प्लेस राइटिंग पोजीशन विल बी मेंटेन एबव द लाइन, ठीक है। ये ऐसे शॉर्ट में लिख लीजिएगा, राइटिंग पोजीशन विल बी मेंटेन एबव द लाइन, लिख लीजिएगा इधर। चलो, हम चलते अपने साउंड की तरफ। क्या है? इंजॉय है ना, ई और आई। देखो इसमें अगर देखेंगे, दो वावल साउंड इसमें भी है, ई और आई, और फर्स्ट प्लेस का है। अब हम देखते हैं इसमें जहाँ ई और आई का साउंड आएगा वहां पे हमारा कौन सा सिंबल बनेगा, जिससे हम अपने साउंड को डिफ्रेंशिएट कर पाए, दिखा पाए, मेंशन कर पाए, ठीक है, इंडिकेट कर पाए। चलो, देखिएगा, ये हमारा साउंड ऐसे आएगा, ठीक है। अब हम इसी से रिलेटेड, जो ई और आई से रिलेटेड अभी आपके वर्ड्स आने वाले हैं, वहाँ पे आप यही साउंड लगाएंगे, ठीक है, जिससे हम इंजॉय का साउंड को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे वहाँ पे। चलो, जैसे देखो, जो इसे आप पढ़ेंगे ये सारे वर्ड्स को, तो यही साउंड आएगा। डीप मीनिंग, डीप अगर वावेल साउंड निकालेंगे तो। चलो, अब इधर देखेंगे, इसमें भी वही साउंड आएगा, ठीक है, ई और आई का, ई और आई का। अब हमें लाइन की जरूरत पड़ने वाली है, तो अब हम लाइन लेंगे। लाइन आ गई। चलो, अब हम एक एक वर्ड को बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे तो आप बना पाएंगे, बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। चलो, जैसे देखो क्या है, हमारा पहला वर्ड जो है वो है बॉय, ठीक है। क्या है? बॉय। तो देखो क्या करेंगे, बी बनाएंगे, बाकी का साउंड है, देखो बी एबव द लाइन जाएगा, मैं बताया ना अभी आपको। लिख लीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखना है? राइटिंग पोजीशन, ठीक है, राइटिंग पोजीशन विल मेंटेन, विल मेंटेन एबव द लाइन, ठीक है, एबव द लाइन। चलो, अब क्या है, एबव द लाइन मैंने बना दिया। अब बाकी का है, यही साउंड जो है ना, यही उठा के यहाँ पे रख दो, बस यहाँ पे इंडिकेट कर दो। ये देखो मैंने बना दिया, दिखा? ये बॉय लिख उठा, बी बना है, और ये हम साउंड साउंड लगा दिए इंजॉय का, बॉय। अब टॉय मुझे लिखना हुआ, तो टी बनाएंगे, ठीक है, टी एन यहाँ पे लगा दिए टॉय। अब जॉय मुझे लिखना हुआ, तो जे बनाएंगे, यहाँ पे हम लगा दिए साउंड जॉय, ठीक है। वो यही साउंड हम लगा रहे हैं, इससे हमारा क्या, दो साउंड दिखाई दे रहा है इसमें, दो साउंड, जॉय, ई और आई, जॉय। अब देखो इसमें एलॉय, तो पहले एक, सिर्फ एक ही एल बनेगा, ये मत कोशिश करना कि दो एल बना दें सर। तो एक 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 आप यल बनाएंगे, और बाकी देखो यल के पहले एक साउंड है, यल के पहले हम एक साउंड लगा देते हैं, आ का है, आ का, पा का, ठीक है, तो लग गया। अब यहाँ पे हम देखो लॉय है, लॉय, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्लेस का होता है, तो ये हमें बना दिया लॉय, ए लॉय। क्लियर है? बनाओ। अब यहाँ पे टॉयल मुझे लिखना हुआ, टॉयल, तो टी बनाएंगे एन एल, बस टॉयल, टॉयल हो गया। बनाइए टॉयल। एन यहाँ पे क्या है, बॉयलर, बॉयलर, तो बी बनाएंगे एन आर बनाएंगे, ठीक है, बॉय एन यहाँ पे लर। देखो यहाँ पे बी बनेगा, यहाँ पे आई का वो है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक आकाश, एक एक पेन का साउंड है, मतलब जो हमारा
दैट का साउंड आ रहा है, दैट का, ठीक है, बॉयलर पे आइएगा, ठीक है। अब हमारे इस साउंड पे आइए इधर। क्या है? टॉयलर है ना, तो टी बनाएंगे एन एल बनाएंगे एन आर बनाएंगे, टॉयलर। अभी अभी इधर क्या था, बॉयलर था। अब इधर टॉयलर था, टी हमारा ऐसे बनता है, टॉयलर। अब इंजॉय है, देखो इंजॉय, इंजॉय, इंजॉय से बनेगा इंजॉय। एंड टॉयड है, देखो तो टी बनेगा एंड डी बनेगा इसी में, ठीक है, टॉयड, टॉयड हो गया। अब कॉइलिंग है, कॉइलिंग जरा बना के चेक करो तो, के बनेगा, एल बनेगा, आई आई एन जी बनेगा, कॉयलिंग। यहाँ पे आई एन जी का एक डॉट लगा दीजिए, कॉइलिंग। अब यहाँ पे हम चलेंगे कहाँ पे, कॉयल लिखा है, ठीक है, कॉयल, यहाँ पे लगा दीजिए कॉयल। नहीं, दूसरा बना लो, ये देखो कॉयल, कॉयल, ठीक है। यही सिंबल हम ऐड कर रहे हैं, यही सिंबल ऐड करना है। ऐड करेंगे तो हमें हमें कौन सा साउंड मिलेगा, वो मुझे मिलेगा ई और आई का। अब ज्वाइनिंग मुझे लिखना है, तो जे बनाओ एन एन बनाओ एन एन बनाओ, फिर सॉरी जे बनाओ एन बनाओ और आई एन जी बना दो, ज्वाइनिंग, ठीक है। ये लास्ट में आई एन जी का वो बनेगा, ठीक है, स्टोक आता है हमारा, और जे बनेगा और एन बनेगा, बाकी का साउंड है। चलो, आई होप आप समझ गए होंगे। सो नोट कर लीजिए जिससे कि हम अगले स्लाइड पर मूव कर पाएं। पढ़िए, अपने आप को वैल्यूएबल बनाइए, एक छोटी छोटी स्किल अपने लाइफ में लाइए। जिस तरीके से बूंद बूंद से घड़े घड़ा भरता है एक, बस उसी तरीके से हमको ये स्किल सीख कर, एक छोटी छोटी स्किल, ठीक है, छोटी छोटी स्किल सीख कर अपने आप को वैल्यूएबल बनाना है। क्योंकि ये टाइम एक बार मुझे मिला है, ना कि बार बार मुझे मिलेगा, ठीक है। बहुत लोग होते हैं परफेक्ट टाइम का इंतजार करते, कुछ करने के लिए, समथिंग न्यू, समथिंग न्यू करने के लिए वो परफेक्ट टाइम का इंतजार करते हैं, कोई टास्क कंप्लीट करने के लिए वो परफेक्ट टाइम का इंतजार करते हैं। परफेक्ट टाइम नेवर कम्स इन आवर लाइफ, परफेक्ट टाइम कभी हमारे जिंदगी में नहीं आता। जो हमारा एक, हमारे दो परफेक्ट टाइम होते हैं, एक तो हमारा कौन सा होता है, देन फर्स्ट परफेक्ट टाइम्स इज यस्टरडे एंड सेकंड परफेक्ट टाइम्स इज नाउ टाइम। मतलब जो हमारा एक परफेक्ट टाइम था, वो वो कल का था जो मैंने कुछ किया नहीं, और जो दूसरा परफेक्ट टाइम हमारा है वो अभी का है, ठीक है। और टाइम, टाइम आपका जो चला जा रहा है वो आने वाला नहीं है बेटा, वो कभी आने वाला नहीं है। टाइम इज लाइक अ फॉलोइंग रिवर, व्हेन इट पासेज इट नेवर रिटर्न। कि टाइम जो होता है एक बहती हुई नदियों की तरह है, बहते हुई नदियों की तरह, या हम बोल सकते हैं बहते हुए पानी की तरह है, ठीक है। एक बार ये पास हो गया ऐसे, ठीक है, चला गया, तो देन वो दोबारा वापस नहीं आने वाला है। तो इसी में कुछ ऐसा करो कि अपने आप को वैल्यूएबल बनाओ, जिससे सोसाइटी आपको एक अलग नज़र से देखे, ठीक है। आई होप आप करेंगे। चलो, नोट कर लिए होंगे, तो चलो हम मूव करते हैं अपने अगले स्लाइड पर, ठीक है। चलो, क्या है अगली स्लाइड हमारी, और अगला साउंड हमारा क्या होने वाला है वो हम देखेंगे अभी। चलो, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड नेक्स्ट साउंड। क्या है हमारा, नाव है, ठीक है, नाव है। अब देखेंगे नाव, नाव में कौन कौन हमारा कौन सा साउंड आ रहा है, आ और ऊ, ना ऊ। क्या आ रहा है, आ और ऊ, ना ऊ। चलो, इसमें भी हमारा दो साउंड है, लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थर्ड प्लेस आ गया, अभी हमारा क्या था, फर्स्ट प्लेस था ना, फर्स्ट प्लेस था। तो अब ये थर्ड प्लेस हमारा क्या होता है, थर्ड प्लेस हमारा लिखा जाता है थ्रू द लाइन, या हम बोल सकते हैं क्रॉस द लाइन। यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। थर्ड प्लेस राइटिंग पोजीशन विल बी मेंटेन, या विल मेंटेन क्रॉस द लाइन या थ्रू द लाइन, ठीक है, लिख दें, चलो हम लिख भी देते हैं। जैसे देखो क्या है, यहाँ पे लिखिएगा राइटिंग पोजीशन, ठीक है, विल मेंटेन
सॉरी, विल मेंटेन लिखिए इधर, और यहाँ पे मेंटेन लिख लीजिएगा, ठीक है, मेंटेन। मेंटेन क्रॉस द लाइन। क्रॉस द लाइन या थ्रू द लाइन लिख लो यहाँ पे। थ्रू द लाइन, ठीक है। चलो लिख लो। चलो अब हम आते हैं जहाँ हमारा आ और ओ का साउंड आएगा, वहां पे हम कौन सा सिंबल को ऐड करने वाले हैं, ये सिंबल को ऐड करने वाले हैं, ठीक है। इससे हम वर्ड में हम ये सिंबल लगा के आ और ऊ का साउंड हम डिफरेंशिएट करेंगे, दिखाएंगे और मेंशन करेंगे, ठीक है, और इंडिकेट भी बोल सकते हैं। चलो अब हम मूव करते हैं अपने साउंड की तरफ। ये देखो हमारा साउंड आ गया। ये साउंड अगर आप पढ़ेंगे, अब डीप अगर पढ़ेंगे और डीप वॉवेल निकालेंगे, तो हमारे यही साउंड आएंगे, आ और ऊ, ठीक है। चलो इसमें भी देख लो, ये भी इसमें भी हमारे यही साउंड आएंगे। अब हमें लाइन की जरूरत पड़ती है, लाइन भी हमारी आ गई, ठीक है। ये देखो लाइन भी हमारी आ गई। अब चलो देखो, हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या लिख, वाव लिखा ना, वाव। वाव देखो, वाव या आव ना, वही साउंड है। अब हम क्या बनाएंगे इसमें, ये देखो इसमें मैं यहाँ पे क्या लिखा था, राइटिंग पोजिशन विल मेंटेन क्रॉस द लाइन। अब यहाँ पे जो कुछ भी बनेगा वो क्रॉस द लाइन बनेगा, लाइन को क्रॉस करते हुए, ना कि अबव द लाइन बनाइएगा, ठीक है। चलो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब क्या है, तो हम क्या बनाएंगे, वी बनाएंगे, बाकी का साउंड है, ठीक है। वी बनाएंगे एंड यहाँ पे हम लगा देंगे ये साउंड, ऐसे भी बनेगा। और ये ज्वाइनिंग भी बनेगा, ठीक है। ज्वाइनिंग देखो इजीली बन जाएगा, वाह। हम आपको आगे बता रहे हैं अभी ज्वाइनिंग कैसे बनेगा, ठीक है। अभी आप दोनों नोट कर लीजिए, ये भी और ये भी। ये हमारा होता है इजी ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है, फैसिलिटेट ज्वाइनिंग के लिए, थोड़ा सा आसानी ज्वाइनिंग, कन्वीनियंस ज्वाइनिंग हम बोल सकते हैं, मतलब लिखने में आसानी के लिए हमें, मतलब दो बार पेन या पेंसिल को उठाना नहीं पड़ेगा। जैसे देखो ये यहाँ पे मैं एक बार में तैयार कर दिया आउटलाइन को, एंड देन अगर हम इसको देखें, देखो मैं उठा लिया वी बना के, एंड फिर मैं इसको लगाया, तो इसमें हमारा टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो मुझे टाइम को बचाना है, टाइम को लगने नहीं देना है, ठीक है। बना लो। चलो अब क्या है, वाव हो गया। अब काउच बनाइए, के बनेगा एन सी एच बनेगा, के एन सी एच, काउच हो गया। अब आउट बनाइए, देखो ये सब थ्रू द लाइन बनेंगे, आउट देखो आउट। इधर आप देखेंगे टी के पहले, टी का हमारा पहला हिस्सा ये होता है, एंड बाद का हिस्सा, ठीक है। चलो देखो, जैसे आउट आ गया। अब आउट ला, ये देखो आउट एंड ला, आउट बनाएंगे एंड ला, आउट ला, ठीक है। ये आउट तो मैं लगा दिया, आउट बनाया एंड ला बना दिया, बस ये एल बना के यहाँ पे साउंड लगा दिया, आउट ला। अब माउथ मुझे बनाना हुआ तो एम बनेगा एंड टी एच बनेगा, एम एंड टी एच, माउथ। क्लियर है, समझ में आया। फिर से बना लीजिएगा इधर, एम एन टी एच, माउथ। अब क्या है, नाव है, नाव। मैं आपको बताया था जैसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के साथ थर्ड प्लेस या थर्ड प्लेस दिफांग कोई फॉलो करता है, तो वो ऑन द लाइन ही लिखा जाता है, वो थ्रू द लाइन नहीं जाएगा। तो वहाँ पे यहाँ पे देखो, जो एन आया है हमारा, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होता है, तो हमारा एन देखो ये बन गया नाव, ठीक है। देखो इसमें ये जो साउंड है ये ज्वाइन होके आ गया है, जिससे हमारी इजी ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। इजी ज्वाइनिंग से बन गया हमारा ये वर्ड। अब अब अगर इसे हम अलग भी करना चाहें तो अलग भी आप कर सकते हैं, जैसे ये कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये ज़्यादा इजी बनेगा, बना के आप चेक कर लीजिएगा। इसमें हमें एक बार पेन भी उठाना पड़ेगा, इसमें नहीं उठाना पड़ेगा। अगर आप इसे क्रॉस करेंगे, देखो, अगर आप इसे जैसे क्रॉस करेंगे, देखो हम क्रॉस करके आपको दिखा रहे हैं, जैसे देखो यहाँ से, देखो यहाँ से आप क्रॉस करेंगे, देखो यही सिंबल मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो हम यही आउटलाइन को प्रीफर करेंगे। चलो अब हम आते हैं इधर, देखो क्या लिखा है, वाउच है ना। तो वी बनाएंगे एंड सी एच, देखो यहाँ पे हम साउंड लगा देंगे, वाउच। क्लियर है, बनाओ। अब इधर हम आते हैं, क्या लिखा है, काउंटी। के बनाएंगे एंड एन बनाएंगे एंड टी बनाएंगे, काउन एंड टी, ठीक है, काउंटी। के बनाएंगे एंड
एन बनाएंगे टी बनाएंगे, ठीक है। ये देखो एन के जस्ट पहले कौन सा साउंड आ रहा है, और देखो यही है ना, आ और ऊ का, काउन टी। देखो एन के पहले हमारा ये होता है बिफोर एन का, एंड ये आफ्टर होता है, तो एन का पहला हमारा हिस्सा ये है, और थर्ड प्लेस हमारा कहाँ पे होता है, ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस। जैसे देखो ये यन का फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस, देखो थर्ड प्लेस पे लगा है। थर्ड प्लेस पे देखो हमारा ये सिंबल लगा है ना, हाँ चलो समझो। अब हम इधर आते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, बॉव। इसमें इसमें सिर्फ बी बनेगा, बाकी का साउंड है, ठीक है। और कुछ मत बनाइएगा, नहीं एच बना दो और जी बना दो, ऐसा कुछ नहीं है। चलो बी बनाओ एंड यहाँ पे ऐसे साउंड को ज्वाइन कर दो, इजी ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। और अगर चाहो तो आप अलग भी बना सकते हो, बॉव। अब लाउंज लिखना हो मुझे तो बनाओ लाउंज, LNNG, LNNJ, ठीक है, लाउंज। ये हो गया हमारा लाउंज, ठीक है। यहाँ पे बना लो लाउंज, यहाँ पर भी बना सकते हो लाउंज, बनाओ, लाउंज हो गया, ठीक है। अब क्या है, राउडी हो गया, ठीक है, राउडी। एंड ये बनाओ राउडी, ये राउडी, ठीक है। ये आर था, एंड डी के जस्ट पहले हमारा यही साउंड था, ओ आ और ऊ का साउंड था। अब देखो लास्ट में डी के बाद देखो ई का साउंड है ना, तो ई का साउंड मैं यहाँ पे लगा दिया, ई का साउंड। अब काउड है, ठीक है, काउड। अब देखो काउड, के बनाएंगे एंड डी बनाएंगे, यहाँ पे साउंड लगा देंगे काउड। अब देखो पाउच है, पी बनाएंगे एंड सी एच बनाएंगे, और यहाँ पे देखो ये हम साउंड लगा देंगे पाउच। क्लियर है। और थोड़ा सा और और पास ही साउंड रखिएगा, इधर देखो ये पाउच। चलो अब लाउड लिखा है, लाउड। देखो एल बनाएंगे, एल बनाएंगे एन डी बनाएंगे, सारे स्ट्रोक जो है वो क्रॉस द लाइन ही बनेंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक को छोड़ के। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक अगर आया तो वो ऑन द लाइन जाएगा, ठीक है। चलो आप कॉपी कर लीजिए, जिससे हम अगली स्लाइड पे मूव कर पाएं, या तो वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड नेक्स्ट साउंड। तो अब हमारा जो साउंड आने वाला है वो क्या है, म्यूजिक का आ गया, ठीक है, म्यूजिक का। म्यूजिक ये भी देखो थर्ड प्लेस का है। अब यहाँ पर हम बार बार मेंशन नहीं करेंगे, आप लिख लीजिए क्या लिखना है। थर्ड प्लेस राइटिंग पोजीशन विल बी मेंटेन थ्रू द लाइन या क्रॉस द लाइन, ठीक है। या शॉर्ट में लिखना हो तो लिख लीजिए राइटिंग पोजीशन विल बी मेंटेन क्रॉस द लाइन या थ्रू द लाइन, यहाँ आप लिख लीजिएगा, ठीक है, इसके जस्ट सामने थोड़ा सा नोट करके। चलो अब हम मूव करते हैं कि हमारा ये सिंबल कैसे बनेगा। सिंबल जरा देखिए तो, म्यूजिक, जैसे म्यूजिक इसमें देखो ऊ और ई का साउंड आ रहा है, म्यूजिक ऊ और ई। तो इसी से रिलेटेड अभी सारे वर्ड्स आएंगे, लेकिन जस्ट उसके पहले हम क्या देखेंगे, ये हमारा जहाँ साउंड आएगा वहाँ पे सिंबल क्या लगने वाला है। सिंबल हमारा ये लगने वाला है, दिखा, सिंबल ये लगने वाला है। यही सिंबल लगा के हम ऊ और ई का साउंड दिखाएंगे वर्ड में। चलो जैसे देखो ये, अगर आप इसे पढ़ेंगे सारे वर्ड्स को, ठीक है, तो यही साउंड आएगा ऊ और ई का। अब इधर भी आ गया, इसमें भी अगर आप पढ़ेंगे तो वही साउंड आएगा ऊ और ई का, ठीक है। अब हमें लाइन की जरूरत पड़ने वाली, लाइन भी आ गई हमारी, ठीक है। अब देखो ये लाइन आ गई। अब चलो हम एक एक साउंड को अच्छे से समझते हैं। क्या लिखा है, ड्यू लिखा है, ठीक है, ड्यू। तो डी बनाएंगे एंड यहाँ पे यू लगा देंगे, ठीक है। ये देखो ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग है, ये हमें इजी इजी ज्वाइनिंग दे दे रहा है, तो मैं तो लगा दे रहा हूँ। थर्ड प्लेस का है तो थर्ड प्लेस हमारा डी का यहाँ पे होता है, देखो जस्ट एकदम एंड पर। तो डी हुआ। अब देखो डी के बाद यू फॉलो किया, तो ये हमारा बिफोर पार्ट होता है एंड ये आफ्टर। क्लियर है। ड्यू हुआ। और अगर आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, ये देखो ड्यू, लेकिन ये हमारा इजी जॉइनिंग है, इसमें हमें पेन या पेंसिल को लिफ्टिंग पोजीशन पर नहीं लाना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं कि उठाने पोजीशन पर नहीं लाना पड़ेगा। अब ड्यूटी है, डी बनाओ एंड यहाँ पे लगाओ एंड यहाँ पे टी, डी बनाओ टी बनाओ, और यहाँ पे देखो टी के पहले जस्ट क्या है, यू का साउंड आ रहा है ना, यू का, ऊ और ई का, ड्यूटी। अब देखो उधर हमारा जस्ट देखो टी के बाद क्या आ रहा है, टी के बाद हमारा ई का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे ई का साउंड मैंने लगा दिया, ठीक है। अब ट्यूब है, ट्यूब जरा बनाओ तो, टी बनाएंगे एंड बी बनाएंगे, ट्यूब, ठीक है। अब प्यू है, देखो पी बनाओ, पी बनाओ एंड यहाँ पे लगा दो प्यू। हम हम इसे डिसजॉइन करके भी बना सकते हैं, प्यू हो गया। अब क्या लिखा है, प्यूनी, पी बनाओ एंड एन बनाओ, और यहाँ पे लगा दो यू एंड यहाँ पे नी, प्यूनी, दिख रहा है, बनाओ। और और अगर आप चाहें तो आगे भी बना सकते हैं, क्योंकि अभी मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो आप इम्प्रूव कर लीजिएगा कि हाँ हमारी गलती कहाँ पे
थी। ठीक है, चलो। यहाँ पे लिखा है ब्यूटी, ले ब्यूटी आ गई। ठीक है, जैसे बहुत लोग बहुत बहुत पसंद करते हैं ब्यूटी को। ठीक है, कि हमारी ब्यूटी सही रहे, मैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखूं। ठीक है, पब्लिक प्लेस पे, इन फ्रंट ऑफ पब्लिक प्लेस। ठीक है, तो ब्यूटी जरा बना के दिखाओ। ब्यूटी कैसे बनेगा? बी बनेगा एंड टी बनेगा। बी बना, टी बना, और यहाँ पे हम लगाएंगे ब्यूटी। यहाँ पे, यहाँ पे आई वो लगा देगा, ई का वावेल लगा दीजिए। ठीक है, अब देखो, टी के पहले यू का फॉलो किया तो टी का हमारा इधर होता है, नीचे हमारा टी है, और बिफोर इधर होता है, आफ्टर उधर होता है। अब ड्यूक हुआ, तो डी बनाएंगे बेटा, और के यहाँ पे लगाएंगे ड्यूक। ठीक है, देखो डी बना है एंड के बना है, के पहले यू का फॉलो किया है ना, दिख रहा है यू का, और यू ही तो हम पढ़ रहे हैं ऊ और ई का। अब देखो यहाँ पे देखो के पहला हमारा ऊपर हिस्सा है। अब म्यूक देखो, म्यूक हुआ। ठीक है, ये हमारा थ्रू द लाइन का है, लेकिन देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक फॉलो किया है एम एंड के, ये हमारे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स होते हैं। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक कौन से होते हैं? जिनकी पोजीशन लाइन पर, लाइन से स्टार्ट हो लाइन पर ही खत्म हो जाए, मतलब लिखने की डायरेक्शन जो होती है वो लाइन पर स्टार्ट हो लाइन पर ही खत्म हो जाए, तो जो ऐसे हमारे जो स्ट्रोक होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स बोलते हैं। चलो, जैसे क्या लिखा है, म्यू, एम बनाएंगे बेटा और के, यहाँ पे लगा देंगे म्यू। ठीक है, अब ड्यूप मुझे लिखना हुआ तो डी बनाएंगे एंड पी, ड्यूप हो गया। हाँ, मुझे लिखना हुआ ब्यूरो। ठीक है, तो बी बनाएंगे एंड आर बनाएंगे, बस। ठीक है, ये इतना बनेगा, बाकी का साउंड है। बनाओ, बी बनाएंगे एंड आर बनाएंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे ब्यूरो, क्योंकि देखो आर ना, देखो आर का ब्यूरो है ना, तो देखो आर का हमारा, यहाँ पे मैं आपको बताया था पिछली क्लास में, जैसे थर्ड प्लेस का फॉलो करेगा, ठीक है, तो वो हमारा ट्रांसफर कहाँ हो जाता है? या कॉन्सोनेंट या दिप्थांग हो या हमारा वावेल हो, अगर अगर किसी अनदर कॉन्सोनेंट, दो कॉन्सोनेंट एक साथ जुड़े हैं, उसमें थर्ड प्लेस का वावेल या दिप्थांग फॉलो कर गया, तो थर्ड प्लेस वावेल या दिप्थांग जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है टू द नेक्स्ट कॉन्सोनेंट थर्ड प्लेस। ठीक है, वो ट्रांसफर होता है टू द नेक्स्ट कॉन्सोनेंट थर्ड प्लेस, तो वो अगले कॉन्सोनेंट के थर्ड प्लेस पर ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया ब्यूरो। ठीक है, जरा आप इसे जरा आप इसे ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, कैसे करना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ, अभी देखो कैसे करना है। ऐसे करना है, ऐसे, ये बना लो ब्यूरो। चलो, अब म्यूल मुझे लिखना हुआ, एम बनाएंगे एंड एल बनाएंगे, म्यूल, म्यूल हुआ। अब ट्यूबिंग मुझे लिखना हुआ, तो टी बनाएंगे एंड बी बनाएंगे एंड आई एन जी बनाएंगे, ट्यूबिंग। ठीक है, ट्यूबिंग। ठीक है, ट्यूबिंग हुआ। अब हम क्या लिखा है? रेव्यू लिखा है ना, रेव्यू। बनाओ, आर बनाओ एंड ये बनाओ, वी बनाओ एंड यहाँ पे लगा दो यू, रिव्यू। ठीक है, दिखा। और हम ऐसे भी बना सकते हैं रिव्यू, कैसे? जैसे देखो ये हमारा इजी जाने होगा, अभी हम आपको आगे बताएंगे ये। सॉरी, इरेज हो गया, चलो फिर से बना देते हैं, थोड़ा फास्ट बनाएंगे। ठीक है, चलो। क्या था? ड्यू था एंड ड्यूटी था। ठीक है, ड्यूटी एंड ट्यूब था। ठीक है, ट्यूब एंड क्या था? प्यू था, ये प्यू बनाया था मैंने। और प्यूनी था, ये प्यूनी हुआ। ठीक है, प्यूनी। अब यहाँ पे ब्यूटी था, ये ब्यूटी हुआ। अब यहाँ पे ड्यूक था, ये ड्यूक हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था? म्यूक था ना, एम था, क्या था? यहाँ पे म्यूक था। अब यहाँ पे ड्यूक था, ड्यूक मैंने बनाया। अब यहाँ पे क्या था? ब्यूरो, ब्यूरो, ब्यू एंड रो, ब्यूरो हुआ। अब क्या यहाँ पे? म्यूल था, म्यूल में बना दिया। अब यहाँ पे ट्यूबिंग था। ठीक है, ट्यूबिंग, ट्यूबिंग पर आओ, ट्यू यू बी आई एन, देखो ट्यूबिंग, ट्यूबिंग हो गया। अब रिव्यू पे हम थे ना, रिव्यू, आर एंड वी एंड यू, रिव्यू। और जो अगला हमारा एक एक और बनता है, कैसे बनता है? आर बनेगा एंड वी बनेगा, और ऐसे हम लगा देंगे रिव्यू। ठीक है, व्यू हमारा दो टाइप का बनता है, अभी हम दिखाएंगे आपको। अब व्यू जैसे मुझे बनाना हुआ तो व्यू, ऐसे वी बनाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे व्यू। क्लियर है? अब आप इसे नोट कर लीजिए, जिससे हम अगले स्लाइड पर मूव कर पाएँ। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम मूव करते हैं अपने अगले स्लाइड पर एंड अगले रूल्स पर। ठीक है, चलो। यहाँ तक क्लियर हुआ? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट साउंड एंड नेक्स्ट रूल्स।
चलो क्या है हमारा, देखो ये क्या आया, पढ़ो। इसमें कह रहे हैं सम टाइम में बी ज्वाइन विद द स्टॉक कॉन्सोनेंट। कह रहे हैं कभी कभी होता है हमारा जो वो दिप्थांग होता है वो स्टॉक कॉन्सोनेंट में जुड़ के आता है, जिससे हमारी इजी ज्वाइनिंग आती है। ठीक है, इजी ज्वाइनिंग मुझे मिलती है। अब वो देखो इसमें आपको दिखाई देगा, ठीक है, कि वो वो पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है उसका साउंड, ठीक है, दिप्थांग का। और पहले भी लग सकता है और बाद में भी लग सकता है, उसको भी हम देखेंगे। जैसे ये आ गया, देखो इधर, इधर लिखा है ना क्या, इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल में भी उसका साउंड आ सकता है और फाइनल में भी उसका साउंड आ सकता है। मतलब जो वर्ड है स्ट्रोक के, जैसे हम टी है, टी के पहले भी दिप्थांग फॉलो कर सकता है और बाद में भी फॉलो कर सकता है, और टी के पहले भी लग सकता है और बाद में भी लग सकता है। इसका सेंस यही है, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे कैसे हमारा ये देखो ज्वाइन होता है कॉन्सोनेंट, ठीक है। वो दिप्थांग हमारा कैसे ज्वाइन होके आता है, लिखा है ना, समटाइम दिप्थांग में बी ज्वाइन विद द स्टॉक कॉन्सोनेंट, मतलब स्टॉक कॉन्सोनेंट के साथ जुड़ के आएगा। चलो देखो, जैसे अभी आप देखिएगा, अभी हम करेंगे जैसे इजी ज्वाइनिंग के लिए। देखो अभी कितना आसानी से ज्वाइनिंग होगा अभी आपका, देखो हमें लाइन की जरूरत पड़ने वाली, लाइन भी हमारी आ गई। क्लियर है। अब देखो चलो एक एक को बनाते हैं, बना के जरा चेक करो तो गलत बनेगा तो भी सही है, इम्प्रूव कर लीजिएगा भैया हम बनाएंगे तो। क्या लिखा है, आइटम लिखा है ना, तो देखो आइटम ऐसे भी बन सकता है, आई मैंने लगाया एंड टी बनाया एंड एम बना दिया, आइटम। क्लियर है। यह भी बन सकता है, लेकिन मैं 3 टाइम पेन को लिफ्टिंग पोजीशन पर लाया, 3 टाइम, आपने देखा होगा। लेकिन इसमें देखो वन टाइम ही आपको लिफ्टिंग पोजीशन पर लाना पड़ेगा पेन या पेंसिल को। बस देखो जैसे आई एंड टेम, देखो मैंने जोड़ के बना दिया आइटम। मैंने देखो इसी आई को इसमें जोड़ के बना दिया। तो ये जो रूल है यही कह रहा है कि सम टाइम दिप्थांग में भी ज्वाइन विद द स्टोक कॉन्सोनेंट, ठीक है। चलो अब जैसे क्या लिखा है, आइज लिखा है, ठीक है, आइज। तो हम यहाँ पे बनाएंगे आई एन एस, आइज बना। और देखो ऐसे भी बन सकता है आइज, लेकिन वहाँ यहाँ पे मुझे पेन या पेंसिल को उठाना पड़ जा रहा है, ठीक है। तो उठाएंगे नहीं, जो हमारे जहाँ हमारी इजी जॉइनिंग लग रही है वैसे हम बना देंगे। अब ऑयल मुझे जैसे लिखना हुआ, देखो ये हम ऑयल का लगाए, ये ये देखो इंजॉय का है, ऑयल बन गया आपका। अब इशू देखो है, इशू तो यहाँ पे हम यू का लगा दिए, इशू हो गया। अब आइडल हो गया तो आई बनाएंगे एन डी एन एल, आइडल हो गया, ठीक है। आइडल, आइडलर हमें बनाना हुआ तो आई एन डी एन एल आर, आइडलर। सॉरी, देखो कैसे रहेगा, आई एन डी एन एल एन आर, आइडलर, आइडलर। क्लियर है। आइडलर बनाओ। देखो अब यहाँ पे आई एम है, आई एम। देखो यहाँ पे आई ऐसे भी बन सकता है और एम ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, ये भी सही है, आई एन एम, आई एम। लेकिन हम ऐसे बनाएंगे, देखो आई एन एम। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसी में देखो इंक्लूड हो गया है, आई का जो हमारा साउंड था, दिप्थांग था, उसी में देखो इंक्लूड हो गया, दिख रहा है आपको। देखो अभी दिखेगा जब हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे तो आपको, देखो कैसे, ये देखो यहाँ हम इसको जैसे तोड़ रहे हैं इतने से, देखो इतने से जैसे हम तोड़े, देखो हमें आई का मिल रहा है ना, क्या दिख रहा है, आई का ही मिलेगा इसमें। अब आई एम हो गया, देखो इजी ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पे मुझे पेन नहीं उठाना पड़ेगा। अब देखो क्या है, नाव है, नाव बनाओ, क्या है, नाव। एन बनाएंगे एन यहाँ पे लगा देंगे, देखो आओ का, देखो एन बनाएंगे एन यहाँ पे हम लगा देंगे आओ का। देखो अगर हम यहाँ से काटेंगे, मुझे मुझे वही साउंड मिलेगा जो नाव का था, ठीक है, नाव, नाव का। अब ड्यू है, ड्यू को देखो डी एन यू, ड्यू, ठीक है। ये मतलब अलग भी बन सकता है, देखो ये भी बन सकता है, लेकिन ये हमारी इजी ज्वाइनिंग है। ऑयल हो गया, ऑयल बनाओ जरा तो, देखो ये कैसे बनेगा ऑयल, ये ओ एन एन एल डी, ऑयल बनाओ, ऑयल हुआ। अब न्यू जैसे मुझे लिखना हुआ, देखो एन एन यू, देखो ये मैं बताया था ना आपको कि म्यूजिक का जो यू होता है हमारा, ये देखो ऐसे भी बनता है। लेकिन अभी तक आप देखो कैसे बना रहे थे, ऐसे बना रहे थे ना, लेकिन नहीं, कभी कभी ये ऐसे भी बनता है, क्योंकि इजी ज्वाइनिंग के लिए वो अभी आगे रूल है, अभी आप देखेंगे। जैसे ये देखो हम वो, जैसे वो भी बना देने, जैसे आप अभी पीछे बना के, जैसे देखो क्या था, न्यू ना, ये देखो ये भी बना दे, लेकिन ये हमारा थोड़ा इजी ज्वाइनिंग नहीं रहेगी, आप बना के चेक कर लीजिएगा। बनाएंगे तभी आपको रियलाइज होगा, हाँ सर ये सही है ये गलत, ये थोड़ा सा हमें ऑकवर्ड सा लग रहा है बनाने में। बना के चेक करिएगा। चलो
डिनाई, क्या लिखा है, डिनाई ना। तो डी बनाएंगे, एन बनाएंगे, यहाँ पे हम आई लगा देंगे, डिनाई। ठीक है, डिनाई हो गया। यहाँ पे एक साउंड लगा देंगे, डिनाई। अब बॉ है, देखो बॉ, बी बनाएंगे एंड यहाँ पे आओ का लगा देंगे, देखो क्या है हमारा, नाव का है, बॉ। ठीक है, चलो, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये भी। इसमें हमारा क्या है, इसमें सिर्फ ये आप समझिए कि इसमें ज्वाइनिंग जो होता है, दिप्थांग ज्वाइन हो जाता है स्ट्रोक में, ठीक है, अलग नहीं होता, ज्वाइन हो जाता है। तो नोट कर लीजिए, तो जिससे कि हम आगे बढ़ पाए। तो आई होप आप नोट कर लिए होंगे। चलो, तो हम मूव करते हैं अपने अगले रूल्स पे, ठीक है, अगले रूल्स पे and अगले स्लाइड पे। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट रूल्स एंड नेक्स्ट स्लाइड्स। क्या है हमारा, ये देखो, वही है जो मैं अभी आपको बता नहीं रहा था कि जो हमारा और टाइप का भी बनता है देखो क्या है, पढ़ना अच्छे से। द सेमी सर्कल, द सेमी सर्कल रिप्रेजेंटिंग यू में बी रिटन, अभी हम आपको दिखाने कैसे लिखा जाता है, फॉर कन्वीनियंस इन जॉइनिंग स्ट्रोक्स। कह रहा है जो एक सेमी सर्कल अभी आएगा, वो हमें रिप्रेजेंट क्या करता है, यू साउंड को, ठीक है, वो यू साउंड को रिप्रेजेंट करता है। और वो बनता कैसे, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये कन्वीनियंस ज्वाइनिंग के लिए होता है कि इजी ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है, स्ट्रोक में जो बनेगा वो इजी ज्वाइनिंग के लिए, आसानी ज्वाइनिंग के लिए। जैसे देखो, ये हमारा होता है सेमी सर्कल, ये होता है, देखो आ गया, दिखा ना, ये ऐसे बनाइए। अभी तक आपका यू कैसे बन रहा था, मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो, आपका आप आप ऐसे बना रहे थे ना यू को, म्यूजिक को, देखो ये। लेकिन अब देखो, अब कहीं कहीं ऐसे बने क्योंकि इजी ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है, जैसे देखना अभी। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल से, क्लियर करें कैसे हमारी इजी ज्वाइनिंग बनती है। देखो जैसे ये, ठीक है, बनाओ इसको तो, बना के हम चेक करेंगे, जरा बनाओ तो। क्या लिखा है, वैल्यू लिखा है ना, वैल्यू बनाओ। वी बनाएंगे एंड एल बनाएंगे, यू का लगा देंगे, देखो वह, यहाँ पे हम आ जाते हैं इधर, बनाओ इधर, वह एन एल एन यू, देखो यही बना है ना, वैल्यू, वैल्यू, ठीक है, वैल्यू हुआ। अब हम देखेंगे क्या है, वैल्यू हमारा ऐसे भी बन सकता है जैसे आप पहले बना रहे थे, देखो ये, लेकिन ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा है ना, देखो ये हमारा ऑकवर्ड था, लेकिन ये इजी, दोनों बना के चेक करिएगा, ठीक है, इसे भी एंड इसे भी बना के चेक करिएगा, ठीक है, अपने नोट्स पर बना के चेक करेंगे तो ये जो है, ये आपका इजी बनेगा एंड ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे रुकना पड़ जा रहा है, वह लिव, यहाँ पे आप रुकना पड़ जाएगा आपको, और इसमें आपको रुकना नहीं पड़ेगा। बना लीजिएगा तो, यहाँ पे आप लिख लीजिए क्या, वैल्यू, बनाइए वैल्यू ऐसे, क्या है, वह एन ल्यू, वैल्यू हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, न्यू, तो एन बनाएंगे एन यहाँ पे लगा देंगे, न्यू, देखो बनाना। और ऐसे भी बन सकता है, आप दोनों बना के चेक करिएगा, ये भी बन सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगेगा, ये इजी बन जाएगा। अब आर्ग्यू है, देखो, देखो आर बनाएंगे, जी बनाएंगे और यू का लगा देंगे बस, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं, बाकी के सब साउंड है, आर एन जी एन यू, ये यहाँ पे साउंड लगा दें, आर्ग्यू, ठीक है, और यहाँ पे लगेगा वैल्यू। बनाओ, दिखा ना, आर्ग्यू। और देखो, ये भी बन सकता है आर एन, ये देखो यू, यू को यहाँ पर भी लग गया, लेकिन ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा है, यहाँ पे रुकना पड़ जाएगा मुझे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे म्यू है, एम बनाएंगे एन यू, देखो ऐसा भी बन गया, एन, देखो ऐसे भी बनेगा, लेकिन ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगे, देखो ये भी बना। दोनों बना के चेक करिए, ये हमारा इजी ज्वाइनिंग हुआ, देखो ये जो है ना, ये जो सिंबल, ये मैं बार बार ऐड कर रहा हूँ, तो इससे देखो इजी ज्वाइनिंग के लिए कह रहे हैं ना सर, ये देखो फॉर कन्वीनियंस ज्वाइनिंग के लिए, मतलब एक इजी ज्वाइनिंग के लिए। चलो, क्या है यहाँ पे, क्यू है, देखो के बनाएंगे एन यू लगा देंगे, ठीक है, क्यू। अब रेवेन्यू है, रेवेन्यू जरा बनाओ तो, आर बनाएंगे, वी बनाएंगे एन, फिर एन लेंगे एन यू, रेवेन्यू, जरा आप ऊपर भी बना लीजिए, आर एन एन, आर वी एन यू, रेवेन्यू, बनाओ, यहाँ पे साउंड लगा दी, रेवेन्यू, रेवेन्यू हुआ। अब लिव जैसे मुझे लिखना हुआ तो एल बनाएंगे एन यू,
लिव। चलो आप इसे नोट कर लीजिए जिससे कि हम आगे अपने स्लाइड पर मूव कर पाए। पढ़ो, बस मेहनत करें, ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस रखिए, ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, जिससे कि आपका ये स्किल जो है बहुत जल्दी इंप्रूव होगी, अगर आप एक लॉट ऑफ प्रैक्टिस रखेंगे। चलो, आई होप आप नोट कर लिए होंगे। तो हम मूव करते हैं अपने अगले रूल्स पे, अगले साउंड पे। अब देखो, अब इसे देखकर आप थोड़ा सा इरिटेट नहीं होना, ठीक है। अब यहाँ अभी तक क्या था, दो वावेल साउंड आ रहे थे, ठीक है। अंकी ओ सॉरी अंकल एंड आंटी आपके घर इनविटेशन में एक साथ आ रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, अब ये होगा कि अंकल एंड आंटी के साथ उनका एक छोटा सा बच्चा भी आएगा। अब वो कोई भी हो सकता है, मतलब जैसे जैसे 12 वावेल साउंड है हमारे इसमें, शॉर्ट हैंड में। तो वो कोई भी साउंड आ सकता है, ठीक है। तो उसके साथ ये जो आई नाउ इंजॉय म्यूजिक के साथ कोई भी साउंड आ सकता है, ठीक है। अब इसे हम क्या बोलते हैं, इसे ट्राइफोन्स बोलते हैं। चलो देखेंगे, चलो क्या है। ट्राइफोन्स है ना, ट्राइफोन्स, ट्राइफोन्स। ट्राई मतलब होता है थ्री, एंड फोन्स मतलब जो हमारा वो होता है साउंड, ठीक है, फोन्स। अब इट इज अ यूनियन ऑफ थ्री वावेल साउंड इन वन सिलेबल। ये जो होता है हमारा थ्री वावेल साउंड का संयोजन होता है, ठीक है, एक शब्द में। वो थ्री वावेल साउंड एक शब्द में आएगा, उसे आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है। एक साथ आएगा थ्री वावेल साउंड। वो आप कोई भी हो सकता है, ठीक है। आ और ई के साथ कोई भी हो सकता है, आ और ऊ के साथ कोई भी आ सकता है। वो मैं आपके जो नीचे देखो मेंशन किया हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया हूँ कि कोई भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे। चलो, अब देखो, हम जो जो ऑप्शनल में रखे हैं डिफिनेशन को, वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वावेल साउंड इन वन सिलेबल। हम उसे बोल सकते हैं क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वावेल साउंड इन वन सिलेबल। थ्री वावेल साउंड का संयोजन एक शब्द में क्या कहलाता है हमारा, डाइफोन्स कहलाता है, ठीक है। चलो, अभी आप इरिटेट नहीं होना, बहुत अच्छे से आपको बहुत इजीली समझ आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इन जो हम ट्राइफोन्स के एक इमोजी से समझते हैं, जैसे अभी हम आपको दिखाए थे अंकल एंड आंटी को। अब हम दिखाते हैं, क्या देखो, ये देखिए, दिखा, कौन आ गया, ये देखो, अंकल एंड आंटी के साथ उनका एक बच्चा भी आ गया, दिख रहा है। तो बस यही है हमारा कि आ और ई के साथ, ठीक है, आ और देखो, आ और ओ के साथ देखो, देखो बीच में एक साउंड है ना, बस वो समझाना चाहे, कोई भी साउंड आएगा उसे हम क्या कहेंगे, टाइफोन्स। दिख दिख रहा है ना, टाइफोन्स। अब अब मुझे आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, नहीं भी आया है तो हम चलते हैं अब, जैसे हम साउंड को करेंगे तो आप समझ जाएंगे। बस समझिए कि थ्री वावेल साउंड आने वाला है, बस एक शब्द में। चलो, अब देखो, जैसे इसमें क्या था, अब अब ये भी है, ये भी समझिएगा, ठीक है। आ और ई, आ और देखो, यहाँ 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 पे हमारा सिंबल कैसे बनता था, दिखा था ना आपको, ये देखो, ये ये देखो ऐसे बनता था ना आई का। लेकिन अब क्या है, अब आपके सर आइजैक पिटमैन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे वो दिप्थांग में कोई एक वावेल फॉलो करता है, ठीक है। ट्राइफोन्स में यही होता है कि दिप्थांग के साथ अगर कोई एक वावेल और आ रहा है उसी के जस्ट बाद, तो उसे हम ट्राइफोन्स बोलते हैं। हम उस दिखाने के लिए उसी उसी दिप्थांग के सिंबल में, उसी दिप्थांग के सिंबल में एक हम टिक जोड़ देंगे, जैसे एक एक ऐसे टिक जोड़ देंगे, बस देखो इसी के, देखो ऐसे जोड़ देंगे, ये टिक हुआ, ठीक है। और जैसे जैसे वो इंजॉय में आ गया, तो इंजॉय हमारा देखो, देखो ऐसे बनता था अभी तक, ठीक है। ये इंजॉय हमारा ऐसे बनता था, लेकिन लेकिन अब ये थोड़ा सा रोटेट होगा, ऐसे हो जाएगा, फिर इसी में हम एक सिंबल लगा देंगे, ठीक है। थर्ड थर्ड वावल साउंड आने के लिए हम एक सिंबल लगा देंगे। अब वैसे हम इसको भी देखेंगे, देखो, देखो इसमें भी एक टिक जुड़ा है एंड इसमें भी एक टिक जुड़ा है, जैसे हम देख लें, उसके बाद हम आपको बुक में दिखाते हैं, ठीक है। देखो, दिख रहा है ना, देखो ये है ना आई के, देखो आई तो मेरा बना ही था, देखो जैसे हम पहले बनाए थे, लेकिन एक टिक जुड़ गया है। क्यों जुड़ गया है, क्योंकि अब ये टाइफोन से इसके साथ एक वावेल और फॉलो करेगी, एक वावेल और हम दिखाने के लिए उसी में एक टिक जोड़ देंगे, बस। अब देखो ये इंजॉय, देखो इंजॉय हमारा कैसे था, मैं आपको बताया था कि देखो, ऐसे था ना, इंजॉय हमारा देखो देखो ऐसे था, लेकिन अब ये रोटेट हो गया, ऐसे हो गया, और इसी में एक जब
जब अभी हम देखो उस पे है ना, ट्राइफोन्स पे है, तो यहाँ हमारा देखो एक टिक जुड़ जाएगा बस। क्लियर है? चलो अब देखो, अब अब यहाँ पे देखो नाउ है ना, नाउ, यहाँ पर भी देखो एक टिक जुड़ा है बस, देखो। बाकी पुराना हमारा सिंबल है जो हम बना के भी आए हैं। अब देखो इधर है यू, है ना, यू यू में देखो एक टिक जुड़ गया है, जुड़ा है, दिख रहा है। चलो अब जैसे हम देखना चाहें कहाँ पे, बुक में जैसे देखना चाहें तो बुक में भी हम देख सकते हैं। देखो, देखो ये लिखा है ना, क्या लिखा है, पढ़ो। क्या लिखा है? ट्राइफॉन्स लिखा है ना, देखो ये लिखा है ना, ट्राइफॉन्स लिखा है। अब देखो आई स्मॉल लिखा ना, आई स्मॉल टिक अटैच्ड टू अ दिप्थोंग लिखा ना, टू अ दिप्थोंग साइन। एक एक स्मॉल टिक अटैच होगा किस पे, दिप्थोंग साइन में। तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम एक, वहां पे हम एक वावेल साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इमीडिएटली, जो हमें जो जो तुरंत फॉलो करता है, इमीडिएटली मतलब तुरंत, तुरंत फॉलो करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइफोन्स बोलते हैं, ठीक है, जो लिखा है ट्राइफोन। तो अब देखो इधर आपको दिख रहा होगा, अब हम दिखा रहे हैं आपको इधर अपने स्लाइड के साउंड पर, ठीक है। चलो देखो, तो देखो ये आ गया हमारा, दिख रहा है ना, देखो सब में टिक एक एक टिक जुड़ गया है ना, देखो। अब हम मूव करते हैं अपने अगले साउंड पे, देखो इसमें इसमें भी वही रहेगा, ऐसा मत करिएगा कि सर ये चलो चलो अब वो टाइफोन्स आ गया था, अब हम भाग जाते हैं कहीं और लिखने के लिए, क्या मतलब कि ऑन द लाइन भाग जाते हैं, नहीं। एबव द लाइन ही रहोगे और थ्रू द लाइन ही रहोगे, ठीक है। जो राइटिंग पोजीशन मेंटेन होगी वो वही, यहाँ पे एक टिक वही अटैच होगा, बट एडिशनल में क्या आएगा, फर्स्ट प्लेस कहाँ लिखा जाता था अभी तक आपका, एबव द लाइन, वहीं लिखा जाएगा। थर्ड प्लेस भी कहाँ लिखा जाता था आपका, थ्रू द लाइन, लाइन के नीचे, लाइन को क्रॉस करते हुए, तो वहीं पर ये भी लिखा जाएगा, ठीक है, ट्राइफॉन से भी। अब देखो जैसे, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड नेक्स्ट रूल्स। अब क्या है हम देखेंगे, देखो अब इसी से रिलेटेड जो होगा हमारा वो एग्जाम्पल होगा, ठीक है, टाइफोन से रिलेटेड हमारे साउंड आएंगे, ठीक है। अब देखो जैसे, ये देखो, अब आप अगर इसमें पढ़ेंगे तो इसमें आपके देखो दिप्थांग के साथ एक जस्ट उसके बाद एक और साउंड फॉलो करता होगा, वो करता हुआ दिखाई देगा। आप आप करके चेक करें, ठीक है। करके चेक करें, जैसे क्या है, डायरी है ना, देखो डायरी दिख रहा है। तो इसमें क्या होगा, देखो डी बनाएंगे एंड आर बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे आई तो मैंने लगा दिया, ठीक है, आई मैंने लगा दिया, तो मुझे उठाना नहीं है, पेन उठाना नहीं, उसी में एक और दिखा देना, क्या है, डायरी, देखो आ और ई के बाद एक फिर से साउंड आया, डा या री आ रहा है ना, तो बस एक हम ऐसे यहाँ पे हम टिक लगा देंगे। वही आया ना कि अंकल एंड आंटी के साथ उनका एक बच्चा भी आ रहा है, अब आया ना, इम्प्लीमेंट हुआ ना, एक साउंड और भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो उसको हम कैसे लगाएंगे, एक स्मॉल टिक अटैच कर देंगे बस, चलो डायरी हुआ। ये अब देखो आर के बाद एक ई का साउंड है, यहाँ पे लगा देंगे ई का साउंड, डायरी। ई का हमारा कहाँ जाता है, थर्ड प्लेस पे जाता है, थर्ड प्लेस हमारा ये होता है आर का। अब लॉयल मुझे लिखना हो, देखो इसमें इसमें इंजॉय का फॉलो कर रहा है, इंजॉय का दिख रहा है ना, इंजॉय का। अब लॉयल मुझे लिखना हुआ तो एल बनाएंगे एंड फिर एल बनाएंगे, देखो लॉयल, देखो इसमें है ओ, देखो ओ ई का है, ठीक है, इंजॉय का है, फिर देखो जस्ट बाद उसके आ का आ रहा है ना, लॉ एल। तो देखो एक साउंड और फॉलो कर रहा था, हम क्या करेंगे, ये ऐसे बनाएंगे, ऐसे बना देंगे बस, लॉयल, ठीक है, दिख रहा है। चलो अब फीवर मुझे लिखना हुआ, ठीक है, देखो अब इसमें यू में एक दिप्थांग फॉलो किया म्यूजिक वाले में, ठीक है, म्यूजिक है ना, म्यूजिक, फ्यूवर फ्यूवर। तो उसमें उसमें देखो एक आ का वावेल फॉलो किया है, दिप्थांग के एडिशनल, दिप्थांग के अतिरिक्त हमारा एक और वावेल फॉलो किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइफॉन्स। उसे हम इंडिकेट अभी करने वाले कैसे हैं, देखो जैसे ये एफ बनाएंगे, आर बना दिए, ठीक है। अब क्या लिखना है मुझे, सिर्फ एफ एन आर बनेगा, ठीक है, बाकी कुछ नहीं बनेगा। अब यहाँ पे हम लगाएंगे यू एन आ, देखो दिखा ना, फ्यूवर,
एक जो और साउंड आ रहा है हम देखो उसको एक स्मॉल टिक से अटैच कर दिए बस। अब एटेन्यूएट है, एटेन्यूएट देखो क्या लिखेंगे हम। अब एक टी बनाएंगे, एन बनाएंगे और फिर टी बना, फिर टी बनाएंगे बस। ठीक है, एटेन्यूएट बनाओ, एट देखो टी बना, एन बना, एन यहाँ तक बना लो। फिर अब देखो यहाँ पे देखो आ का आ रहा है ना साउंड, आ का, दैट का भी हम कह सकते हैं, दैट का आ रहा है। ठीक है, ए टेन, ठीक है, ए टेन, यू लगाएंगे एंड एट, एटेनु एट, दिख रहा है ना, एटेनु वेट। देखो ये हमारा देखो साउंड दिख रहा है ना, यू का देखो इसमें, यू में कौन सा आ रहा था म्यूजिक में, ऊ और ई आ रहा था, देखो उसके बाद जस्ट देखो एक आ का साउंड फॉलो किया कि नहीं, म्यू एटेनु एट। क्लियर है। अब देखो इधर आ जाओ, क्या है, जेन्युइन है, जेन्युइन है ना, बनाओ, जे बनेगा एन, एन बनेगा, फिर एन बनेगा, यहाँ पे हम लगाएंगे जेन्युइन, यू एन देखो ई का है। जेनुआइन थोड़ी हम पढ़ेंगे, आप लगाइएगा, नहीं कहेंगे सर जेनुआइन हो गया। ठीक है, तो इसका होता है कि वो असली, इसकी मीनिंग जो होती है असली, कोई चीज असली, ऑथेंटिक, ओरिजिनल, जेन्युइन। तो देखो हुआ ना, यहाँ पे हमें एक वावल लगा देंगे जेन्युइन। अब डिनायल आ गया, डिनायल, डिनायल करिए तो डी बनाएंगे, एन बनाएंगे, एन एल हो गया, डी यहाँ पे आई एन एल, डिनायल। देखो आई है ना, फिर आई के बाद जस्ट देखो एक वावल फॉलो किया है, आई देखो यहाँ पे डिनायल, आई देखो आई, आई हम फॉलो, आई हम पढ़ेंगे डिनायल। देखो एक फॉलो किया वावल हमारा, तो यही हम, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्राइफोन्स। थ्री वावल साउंड का कॉम्बिनेशन होता है। बिल्कुल डरना नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सब इम्प्रूव हो जाएगा, आपको हर एक साउंड क्लियर हो जाएंगे। अभी आप बस सीखिए बस, मैं आपको रूल्स बाय रूल्स आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसे समझिए एंड जस्ट उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो स्किल है, ये प्रैक्टिस बेस्ड स्किल है, न कि बस ऐसे आप पढ़ लिए और रख दिए। चलो, तो कुछ इम्प्रूव नहीं होने वाला। देखो क्या लिखा है, डायल, डी बनाएंगे एन एल, डायल। देखो आई एन एल, देखो दो वावल फॉलो किया ना, आई के साथ एक वावल आ गया, तो डायल। तो देखो देखो ऐसे भी बन सकता है, लेकिन मुझे टाइम लग जाएगा ना। देखो डा, आई तो मैंने बना दिया डायल। अब यहाँ पे देखो डाई, देखो डायल, वहाँ पे मैं एक देखो दैट का एक टिक लगा दिया, लेकिन नहीं, हमें पेन को उठाना पड़ जा रहा है ना, तो नहीं, जब एक साथ बन जा रहा है तो हमें वही बनाना पड़ेगा, यही प्रीफर करिएगा, इसको नहीं। ठीक है, चलो, इंजेनुअस बनाइए, एन बनेगा, जे बनेगा, एन, एन फिर एस, इंजेनुअस। देखो इन हुआ, यहाँ देखो ये, देखो एन के पहले फॉलो किया ई का, ठीक है, तो यहाँ पे है इन। अब देखो जेन, देखो यहाँ तक लिखो जेन, जेन हो गया यहाँ तक। अब यू देखो फॉलो किया है, ये यू फॉलो किया और यू अस, यू आ अस, देखो क्या है ना, यू अस, इन जेनु। चलो, लिखा है रेनुवल, रेनुवल, पढ़ो जरा तो, रेन्यूअल बनाओ तो, आर अपवर्ड ले जाएंगे, एन बनाएंगे, एन एल। ठीक है, रेन्यूअल, रेन्यूअल बनाएंगे, ठीक है, ऐसे बना लो, आर एन एन एल, रेन्यूअल। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब देखो क्या है, ये देखो नीचे एक छोटे से एक्सप्लेनेशन है, क्या इसमें है, क्या लिख, दी दी साइन आर कॉल्ड ट्राइफॉन्स बिकॉज द रिप्रेजेंट थ्री वावल साउंड इन वन सिलेबल। इसमें कह रहे हैं कि ये जो साइन है, ये जो आप साइन देख रहे हैं, ये साइन हमारे थ्री वावल साउंड को दिखाता है, थ्री वावल साउंड, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मतलब एक एक सिलेबल में थ्री वावल साउंड को दिखाता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ट्राइफोन्स बोलते हैं। लिखा ना, क्या लिखा है, दीज साइंस आर कॉल्ड ट्राइफोन्स, इस साइन को हम क्या बोलते हैं, ट्राइफोन्स बोलते हैं, क्योंकि ये जो रिप्रेजेंट करता है, देखो क्या लिखा है, रिप्रेजेंट थ्री वावल साउंड इन वन, पर ये रिप्रेजेंट करता है वावल साउंड को एक सिलेबल में, एक शब्दांश में। चलो, नोट कर लीजिएगा आप, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, पढ़िए, सिर्फ पढ़ना बस, ठीक है, अपने टाइम को वैल्यूएबल बनाओ, अपने आप को वैल्यूएबल बनाओ,
कुछ लोग होते हैं वो अपने टाइम को बिजी रखे हैं, किस में रखे हैं, अननेसेसरी कंटेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं थ्रू द रील्स एंड थ्रू द unnecessary वर्क्स। चलो, आई होप आपका ये साउंड क्लियर हो गया होगा, और ये जो रूल्स है टाइफोन्स हमारा, ये आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब मूव करते हैं अपने अगले स्लाइड पर एंड अगले रूल्स पे। ठीक है, वो हमारा क्या होने वाला है जरा देखिएगा। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड नेक्स्ट रूल्स। अब क्या है जरा देखो, तो ये हमारा लास्ट है। ठीक है, ये लास्ट है। अब देखना क्या लिखा है, पढ़ो। एब्रीविएटेड डब्ल्यू, एब्रीविएटेड का हिंदी होता है छोटा, टीनी, लिटिल। ठीक है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, लिटिल बोलो, शॉर्ट बोलो, एब्रीविएटेड डब्ल्यू, एब्रीविएटेड बोल सकते हो, और टीनी बोल सकते हो, स्मॉल बोल सकते हो। ठीक है, समझ गए। अब इसका क्या होता है, एक एब्रीविएटेड डब्ल्यू, संक्षिप्त डब्ल्यू हमारा बनेगा। अब देखना कैसे बनेगा, यहाँ पे स्ट्रोक नहीं बनने वाला। कह रहा है कॉन्सोनेंट डब्ल्यू बिफोर फॉलो KGMR। ठीक है, क्या कह रहे हैं, कॉन्सोनेंट जो है हमारा, ठीक है, कॉन्सोनेंट डब्ल्यू बिफोर बिफोर फॉलो, मतलब इसके KGMR के पहले अगर डब्लू फॉलो कर गया, KGR के पहले, ठीक है, अगर डब्लू फॉलो कर गया तो कैसे होगा, क्या होगा उसके आगे, तो देन डब्लू, तो डब्लू क्या होगा, इंडिकेटेड बाय अ सेमी सर्कल। तो इन डब्लू कैसे इंडिकेट किया जाएगा, अ सेमी सर्कल से, एक छोटा सर्कल से। वो कैसे बनने वाला वो हम दिखा रहे हैं। अब डब्लू यहाँ पे आप वो मत बनाइएगा जो जो बन ठीक है, स्ट्रोक में जो बनता है पूरा फुल स्ट्रोक, वो मत बनाइएगा। अब इसमें देखो कह रहे हैं, तो बस आप ये समझिए KGMR, अभी हम आपको दिखाएंगे एग्जाम्पल से, आप समझ पाएंगे बहुत इजीली। लेकिन बस ये समझिए KGMR के पहले जैसे डब्लू फॉलो किया, बस तुरंत आप ये, अभी आप जो मैं दिखाऊंगा, जो अभी आपका ये सर्कल आएगा, सेमी सर्कल, वही आपको लगाना है। बस उसी से हम क्या क्या इंडिकेट करने वाले हैं, डब्लू को। ठीक है, जैसे देखो ये आया ना, ये देखो दिख रहा है एक सेमी सर्कल ना, इसी से हम डब्लू को, ये हमारा डब्लू है। अब देखो, अब ना कि डब्लू ये बनाने लगना, ठीक है, ये भी बनेगा लेकिन इस रूल में बनेगा, ये हम समझा रहे हैं। अब देखो, आपको यही डब्लू बनाना है, ये नहीं बनाना जो स्ट्रोक में बनता था आपका, ये हमारा लाइन था, ऐसे हमारा डब्लू बनता था। चलो अब देखेंगे हम, देखो कैसे, देखो एग्जाम्पल से हम समझेंगे, जरा जरा देखना तो, दिख रहा है। अब मुझे लाइन की जरूरत पड़ने वाली है, देखो लाइन भी आ गई हमारी, क्लियर है। अब देखो बनाने की कोशिश करो, अगर बन जाए तो बनाओ। क्या लिखा है, वेक लिखा है ना, देखो देखो, के के पहले जस्ट डब्लू फॉलो किया ना, क्या कह रहा है, डब्लू बिफोर फॉलो, मतलब डब्लू फॉलो करेगा किसके, KGMR के पहले फॉलो करेगा। डब्लू कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, अब जरा देखना, देखो के पहले डब्लू फॉलो किया ना, तो अब देखो कैसे बनेगा, डब्लू ये बना एंड के, वैक। अब ना कि आप ये बनाइएगा वेक, ये भी सही है, लेकिन ये हम इसको प्रीफर करेंगे, वेक। अब देखो वीक है, देखो हम जी भी फॉलो करवा दिए, जी है ना, देखो, अभी तक तो मैं क्या फॉलो कर रहा था, अब जी भी फॉलो करवा दिए, क्लियर है। अब देखो हम यहाँ पे जी फॉलो करवा रहे हैं, देखो वीक हो गया, यहाँ पे जी लगाइएगा, वीक। ठीक है, ये हमारा डब्लू है। और ये भी बन सकता है वीक, लेकिन देखो ये शॉर्ट है, ये इजी बनेगा, छोटी आउटलाइन है, यही आप बनाइएगा। अब वेर है, देखो वेर, WNR, वेर। ठीक है, वेर। अब फिर देखो क्या, वैरी, वैरी है ना, सॉरी, वैरी आप कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, चलो देखना तो, ऐसे ही ये देखो डब्लू में बना दिया, NR लेके चले जाएंगे, वैरी। ठीक है, वैरी हो गया। देखो सम में देखो, आर के पहले डब्लू फॉलो कर रहा है, आर के पहले डब्लू फॉलो, यहाँ पे जी के पहले डब्लू फॉलो कर गया। अब हम इस पे आते हैं, देखो के पहले, देखो के पहले डब्लू फॉलो किया है, बाकी का साउंड है। तो यहाँ पे क्या होगा, वॉक, वॉक ना पढ़ने लगना, यल साइलेंट है, वॉक, वॉक। चलो, अब वीक हो गया, वीक। ठीक है, वीक। अब वेमेन हो गया, वेमेन, डब्लू डब्लू ऐसे लगाएंगे, M बनाएंगे, N बनाएंगे, देखो दिख रहा है ना, वेमेन ऐसे बनाइएगा, वेमेन। अब क्या है,
अब वुमैनिस है, वुमैनिस जरा बनाओ तो, बनाओ ऐसे, वो मैं एन 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 एस एच। अब देखो इसे हम अगर तोड़ेंगे बहुत इजी समझ पाएंगे, देखो वूम पहले बनाओ, वूम। देखो यहाँ पे ऊ का साउंड है तो यहाँ तक अगर हम देखो एम में अगर वूम लगा दिए, वूम हो गया। ठीक है, वूम। अब देखो, अब जस्ट बात देखो एम के, देखो मैन, मैन मुझे लिखना होता तो देखो यहाँ पे मैं एक, यहाँ पे मैं एक आ का दैट का साउंड लगाऊंगा, मैन हो गया ना, मैन यहाँ पे गया ना, मैन पूरा वहां तक। वो मैन निस है ना, यहाँ पे लगा दी एक साउंड, वो मैनिस। क्लियर है? तो नोट कर लीजिए जिससे कि हम अगले साउंड अगले रूल्स को आपको समझा पाए। ठीक है, नोट कर लो, वीडियो को पॉज कर लेना, नोट कर लो, ठीक है चलो। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट रूल्स। अब देखो, क्या है, when w is preceded by a vowel, ठीक है, then w must be written। इसमें क्या है इसका हिंदी कि W, ठीक है, W हमारा जब कोई W के पहले, ठीक है, W के पहले अगर कोई वावेल फॉलो कर गया तो वहां पे W जरूरी हो जाता है किस में लिखना, स्टोक में लिखना। ठीक है, स्टोक वो देखो बना है ना, स्टोक दिख रहा है, ऐसे ही हमारा स्टोक बनता है। जो बच्चे बनाए होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, वो समझ रहे होंगे कि स्टोक हमारा ऐसे बनता है। W के पहले जस्ट कोई अगर वावेल फॉलो किया तो W हमारा ये वाला बनेगा, न कि ये सेमी सर्कल वाला। ठीक है, देखिए जैसे इसमें आप देखेंगे, देखो देखो W के पहले वावेल फॉलो किया है ना, और फिर इसमें भी देखो W के पहले वावेल फॉलो किया है, और इसमें भी अगर देखो तो W के पहले वावेल फॉलो किया है। और जस्ट अगर हम ऊपर जाके देखें, W के पहले कहीं वावेल फॉलो किया है, जरा देख के बताइएगा, तो W के पहले कहीं वावेल नहीं फॉलो किया है, तो वहां पे ये सेमी सर्कल लगने वाला है। ठीक है, सेमी सर्कल ऐड करिएगा। अब हम देखते हैं अब ये बनेगा कैसे, अब ये स्ट्रोक से बनने वाला है, बनाओ जरा तो, बनाओ। क्या बनेगा, अवेक लिखा ना, अवेक, तो बनाइए, ये हमारा स्टॉक बनेगा, डब्लू गया, ये अवेक। ठीक है, अवेक बनाओ ऐसे, एक 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 और बना लो ऐसे, अवेक, अवेक हो गया। एवोक हो गया, ये बनाएगा डब्लू एंड के, एवोक, एवोक हो गया। यहाँ पे फिर से बना लो, एवोक, एवोक हो गया। ठीक है, अब अवेयर हो गया, अवेयर। तो ये देखो डब्लू बनाएंगे और इसी में एक आर जोड़ देंगे। ठीक है, एक डब्लू है और आर है, देखो ये डब्लू भी है इसमें, हमारा एक अपवर्ड आर भी है, अवेयर। नोट कर लीजिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला रूल भी। चलो, सो आप नोट कर लिए होंगे, तो चलो। सो माई क्लास कंप्लीट इज हेयर with a motivational lines. You always be remember these lines in your life, especially for your future. चलो क्या लिखा है, पढ़ो। Your future is created what you do today, not tomorrow. Your future making what you do today, not tomorrow. Your future design what you do today, not tomorrow. That means कि जो हमारा फ्यूचर बनता है, ठीक है, जो आपका फ्यूचर बनता है वो किससे बनता है, किससे बनता है, जो आज आप रूटीन फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जो आज आप कोई एक्टिविटी को फॉलो कर रहे हैं, अगर आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो जरूर आप डेफिनेटली आप फ्यूचर में सक्सेस होने वाले हो, अपनी सफलता को पाने वाले हो। ठीक है, और सोसाइटी में एक अच्छी रिस्पेक्ट पाने वाले हो। वैसे ही अगर उसी उसी में अगर हम देखें, अगर आप रील चला रहे हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप सक्सेस नहीं पाने वाले हो, क्योंकि आपने टाइम किस पर लगाया है, रील स्क्रॉल करने। और आप प्लान कैसे करते हैं कि हम अगले दिन करेंगे, तो अगला दिन आपका कभी नहीं आता। ठीक है,
तो अगला दिन जो होता है आपका कभी नहीं आता। सो आप जो भी प्लान करें अभी करें, और अभी से करना स्टार्ट कर दें, अभी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है, जैसे होता नहीं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वैसे हम डेली जो मेहनत करेंगे, डेली जो हम अपना एक्टिविटी फॉलो करेंगे अपने अपने ड्रीम के लिए, वही मुझे एक दिन सफलता दिलाने वाला है। सो until we meet again next class, so thank you so much for your attention or your valuable time. Thank you.